और जब दावत दीन बुनियादी मकसद नहीं रह जाती तो कई बार ऐसा होता है कि हजरतों के नाज नखरे, हजरतों के ऐशो आराम ये बड़ी चीज हो जाते हैं और दावत दीन का तसव्वुर बहुत पीछे चलता चला जाता है। इसलिए पहला तसव्वुर होना चाहिए उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, ताकि हमारी अपनी शख्सियतें नए अंदाज के बुत ना बनने पाए, जैसा कि हमारे ग्लैमर के जमाने में ऐसा होता जा रहा है, गैर शऊरी तौर पर होता जा रहा है। एक दुनिया वो है बॉलीवुड की दुनिया जो ग्लैमर से बेजार होकर खुदकुशी की तरफ आ रही है, और एक मुकद्दस दुनिया है जो ग्लैमर की तरफ लौट रही है। ये अजब चाल हमारे जमाने में चली जा रही है, और सोशल मीडिया की फॉलोइंग ने कुछ इस तरह की हमारी रूह को बेचैन कर दिया है कि गोया वही हमारा मकसद अव्वल बन गया है और दावत दीन सेकेंडरी लेवल पर चलती चली जा रही है। ये किसी दाइये दीन का मिजाज नहीं होना चाहिए। दाइये दीन के मिजाज में इनकिसारी पहली शर्त है, दाइये दीन के मिजाज में दावत दीन का दर्द पहली शर्त है, और उसे अल्लाह की तौफीक समझना और रब की रुबूबियत के तसव्वुर को और रब से बंदगी की अपनाइयत के तसव्वुर को मलहूज रखना पहली जिम्मेदारी है दाइये दीन। फलक का शम्स नहीं, चरख का हिलाल नहीं, नबी के तलबों की हरगिज कोई मिसाल नहीं। नमाज हमको मिली है तेरे वसीले से या रसूल अल्लाह, नमाज हमको मिली है तेरे वसीले से, वो क्या नमाज हो जिसमें तेरा ख्याल नहीं। नमाज हमको मिली है तेरे वसीले से, वो क्या नमाज हो जिसमें तेरा ख्याल नहीं। मेरे हुजूर ने चाहा तो देखना एक दिन सफर मदीने का मेरे लिए मुहाल नहीं। इंशाअल्लाह मेरे हुजूर ने चाहा तो देखना एक दिन सफर मदीने का मेरे लिए मुहाल नहीं। सरकारे दो आलम की सना कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। सजदे में है शब्बीर खड़ा, सर पे है कातिल, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा। और इस दौर में नाते तो सभी लिखते हैं, लेकिन तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझा गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आइए बिला किसी ताखीर मुल्क हिंदुस्तान की उस नामवर शख्सियत की बारगाह में अरीज़ खिताब पेश करने चला हूँ, जिनकी वीडियो सोशल नेटवर्क के जरिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बैरूनी ममालिक के अहले इल्म व फजल के दरमियान बड़ी मकबूलियत के साथ देखी सुनी जाती है और परखी जाती है। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ परवरदे हुजूर शेखुल आलम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब किबला अदामल्लाहु फ़िज़हू की बारगाह में कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हमारे क़ुलूब को मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि इससे उर्स बहरुल इरफान के मौके पर हम तमाम आज के इस पाकीज़ा इजलास में हाजिर हैं और शहज़ादगान हुज़ूर शेखुल आलम और शहज़ादगान हुज़ूर बहरुल इरफान की सरपरस्ती और सदारत में हमारी जमात के मौक़र उलमाए किराम की ज़बानी कुछ नसीहत भरी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हम लोग चूँकि बुनियादी तौर पर हमारी हैसियत उलमा की हैसियत दाइये दीन की हुआ करती है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर दावत दीन के मौजू पर कुछ बात करूँ। और उर्से हुज़ूर बहरुल इरफान से इसको यूँ मुनासबत हासिल हो जाती है कि उनकी पूरी ज़िंदगी दावत से ताबीर थी। एक सच्चा दर्दमंद दाई कैसा होना चाहिए, उसके जो अनासिर अल्लाह की किताब में बयान फरमाए गए हैं, अगर हम बहुत हिकमत से और दानिश्वरी से और बलागी नुक्ता नज़र को सामने रख करके कुरान पाक की आयतों पर गौर व फिक्र करें तो हमें एहसास होगा कि दावत का काम कितना लतीफ़ काम है
और कितनी हिकमतों का तकाजा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ए इंसान, अपने रब के रास्ते की तरफ बुला, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दे, हिकमत के साथ, अच्छी बात के ज़रिए से, मौइज़त हसना के ज़रिए से। और अगर कहीं जिदाल की नौबत आ भी जाए तो उसमें भी हुस्न का दामन नहीं छूटना चाहिए। क्या बात है, वाह। अगर हम तरतीब और इन बातों पर गौर करें तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिक। ए इंसान, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दे। दावत दीन में कई बार हमसे गलतियाँ ये होती हैं कि हमारी अपनी शख्सियतें बड़ी हो जाती हैं, दावत दीन का कॉन्सेप्ट सेकेंडरी और छोटा हो जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि हम अपनी शख्सियतों की तरफ ना बुलाएं, सबीले रब की तरफ बुलाएं। क्या बात है, वाह भाई वाह। और उसमें भी तसव्वुर ये होना चाहिए, रब्बिक, ए इंसान, तेरा रब है। जब ये तसव्वुर है कि मेरा रब है, मैं किसी का बंदा, मुझे किसी की गुलामी निभानी है, बंदगी निभानी है, और उसके हुजूर सबको बुलाना है, उसकी तरफ सबको दावत देना है, जो पूरी कायनात का पालनहार है, रब है। रब का लफ्ज कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया। तो उस वक्त जो कैफियत होती है एक दाई के अंदर, वो शान ही जुदा होती है। और उस दाई की दावत में जो दर्द पाया जाता है, वो दर्द दरअसल नबियों की विरासत है। और जब जब हमारी दावतों में हमारी अपनी शख्सियतें फर्स्ट लेवल की हो गई और सबील अरब सेकेंडरी लेवल पर चला गया है, तब ये स्टेज फितनों का अड्डा बनते हैं। तब जंगलों में जाकर इनफिरादी सतहों पर मेहनतें करके मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मैठी की तरह 1 to 1 तो किसी को दावत देना दूर की बात है, अगर भोली भाली पब्लिक बिना बुलाए भी आ जाए तो उसके साथ भी खिलवाड़ होता है, जब जब सबील रब का तस्वुर दिलो दिमाग से खत्म होता है। इसलिए दावत दीन के सिलसिले में दाई के ज़हन में हमेशा यह रहना चाहिए, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, हैसियत जो कुछ है सबील रब की है। मेरी अपनी शख्सियत का कमाल यह होगा कि सबील रब की दावत का मैं हक अदा कर सकूं। वरना सच्ची बात यह है कि वो अपने दीन का काम जिससे चाहे ले ले, वो किसी से भी मूसा की परवरिश फरमा लेता है, उसकी शान जुदा है। औरंगजेब आलमगीर बादशाही के लिबादे में मुजद्दिद बन जाते हैं, उसकी शान ही जुदा है। वो जिससे जो काम लेना चाहे ले लेता है। और जब तौफीक शामिल हाल नहीं होती तो बड़े बड़े हजरत हुजूर धरे के धरे रह जाते हैं, तमाम इल्मी सत्वतें धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए दाई दीन को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी मेहरबानी कि उसने अपने दीन की दावत की तौफीक अता फरमाई और दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाई। तो पहला उसूल यह है कि दाई दीन के दिल में दीन का दर्द हो, दीन की समझ हो, रब की रुबूबियत का तसव्वुर हो और रब से रिश्ते की अपनाइयत का तसव्वुर हो। जब इतने तसव्वुरात जमा होते हैं तो एक दाई दीन का कलेजा नॉर्मल कलेजा नहीं रहता, बल्कि कुफरिस्तान से इस कदर बेजार रहता है और दावत दीन के लिए इतना बेचैन रहता है कि अगर उसे रास्ता चलते भी कहीं दावत का मौका मिल जाए तो वो चूकता नहीं है। और हजरत बहरूल इरफान की जिंदगी में बार बार हम ऐसे नुकूश पाएंगे, फ्लाइट छूट रही हो तो छूट रही हो, लेकिन अगर किसी को राह रास्त पर ला पाना थोड़ी देर के लिए भी मुमकिन है तो उधर का नुकसान गवारा है। और जब दावत दीन बुनियादी मकसद नहीं रह जाती तो कई बार ऐसा होता है कि हजरतों के नाज नखरे, हजरतों के ऐशो आराम ये बड़ी चीज हो जाते हैं और दावत दीन का तसव्वुर बहुत पीछे चलता चला जाता है। इसलिए पहला तसव्वुर होना चाहिए, उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, ताकि हमारी अपनी शख्सियतें नए अंदाज की बुत ना बनने पाए, जैसा कि हमारे ग्लैमर के जमाने में ऐसा होता जा रहा है, गैर शऊरी तौर पर होता जा रहा है। एक दुनिया वो है बॉलीवुड की दुनिया जो ग्लैमर से बेजार होकर खुदकुशी की तरफ आ रही है, और एक मुकद्दस दुनिया है जो ग्लैमर की तरफ लौट रही है। ये अजब चाल हमारे जमाने में चली जा रही है और सोशल मीडिया की फॉलोइंग ने कुछ इस तरह की हमारी रूह को बेचैन कर दिया है कि गोया वही हमारा मकसद अव्वल बन गया है और दावत दीन सेकेंडरी लेवल पर चलती चली जा रही है। ये किसी दाई दीन का मिजाज नहीं होना चाहिए। दाई दीन के मिजाज में इनकिसारी पहली शर्त है, दाई दीन के मिजाज में दावत दीन का दर्द पहली शर्त है, और उसे अल्लाह की तौफीक समझना और रब की रुबूबियत के तसव्वुर को और रब से बंदगी की अपनाइयत के तसव्वुर को मलहूज रखना पहली जिम्मेदारी है दाई दीन की। दाई दीन की
दावत के लफ्ज का तकाजा ये है, दावत का मतलब होता है बुलाना, बुलाने के लिए जबान खोलना पड़ता है। अक्लमंदी की बात देखिए, अल्लाह के कलाम में किस उसलूब पर और बलागत के किस मिनहाज पर जाके बात की गई है। दावत का तकाजा यह था कि पहले बोला जाए, लेकिन बोलने की बात को अल्लाह की किताब में दूसरे उसूल के तौर पर पेश किया गया। पहला उसूल ये पेश किया गया बिल हिक्मा, जिसको भी रब के रास्ते की तरफ बुलाना है हिकमत से बुलाना, वरना नादानों के हाथ में जब दावत दीन आती है तो दीन का मजाक उड़ता है, ना दावत दीन का काम होता है और मुसलमानों के लिए घेरा भी तंग होता है। और जब दावत दीन के नाम पर नाटकबाजी आती है तब भी हुकूमतें मजबूर होती हैं, भले जालिमाना तौर पर ही सही, कि वो अपने इख्तिदार का मिसयूज करें और कुछ कवानीन बनाएं कि जिससे कोई तब्दीली मजहब ना कर सके। ये तब्दीली मजहब के कवानीन बाद में आते हैं, टेलीविजन के जरिए से कन्वर्जन का ढोंग पहले किया जाता है। और ये ढोंग इस बात की निशानी है कि दाई के दिल में दीन का दर्द था ही नहीं और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है पूरी उम्मत मुस्लिमा को। इसलिए दावत दीन का काम करने से पहले जरूरी है कि हिकमत को मलहूज रखा जाए और हिकमत पर बहुत दानिशवरी के साथ गौर व फिक्र करने की जरूरत है। कमाल की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अपने लिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हिकमत का लफ्ज़ इरशाद फरमाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हकीम हैं और हकीम भी ऐसे कि मुअल्लिम हिकमत हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और कुरान पाक जो अल्लाह की किताब है वो किताब भी किताब हकीम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीम, अल्लाह के नबी हकीम, अल्लाह की किताब हकीम और अल्लाह के दीन की दावत का पहला उसूल है हिकमत। और हमारे नबी हैं मुअल्लिम हिकमत। और हिकमत इतनी अहम तरीन चीज है इस उम्मत की, इतनी बड़ी वरासत है कि हदीस पाक में फरमाया गया अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन, हिकमत एक मोमिन का गुमशुदा माल है, जहां भी उसे मिल जाए उसे उचक लेना चाहिए। यानी मोमिन बड़ा हकीम होता है, मोमिन बहुत बड़ा दानिश्वर होता है, मोमिन एडवांस लेवल का होता है। और इतने एडवांस लेवल का होता है कि हदीस पाक में फरमाया गया ला युदगुल मुमिनु मिन जुहरी मर्रतैन, मोमिन इतने एडवांस लेवल का होता है कि सेम सुराख से उसे दूसरी मर्तबा डसा नहीं जा सकता। अगर किसी कौम को एक ही सुराख से 70 साल में बार बार डसा जा रहा है तो उसे अपने ईमान का तज्जिया करने की जरूरत है कि कहीं ईमान तो कमजोर नहीं हो गया है। वरना मोमिन इतने एडवांस लेवल का होता है कि एक बार तो उसे चकमा दिया जा सकता है, सेम स्टाइल में उसे दोबारा चकमा नहीं दिया जा सकता। नबी का गुलाम बेवकूफ नहीं हो सकता। नबी का गुलाम के अकल का लेवल बहुत एडवांस हुआ करता है और ये बात खुद नबी ने इरशाद फरमाई है। इसलिए दावत के लिए जरूरी होता है कि हिकमत को मलहूज रखा जाए और हिकमत पहले मलहूज रखी जाए। जब हिकमत मलहूज हो जाए, इंकिसारी पैदा हो जाए, सबील रब का तसव्वुर पैदा हो, अब उसके बाद में है मौइज़त हसना के साथ बात करना है। मौइज़त में खुद हुस्न पाया जाता है, नसीहत पाई जाती है, खैर खाई पाई जाती है, लेकिन अलग से उसकी सिफत जिक्र हुई हसना। मौइज़त को भी मुअक्कद किया गया हुस्न से। लिहाजा स्टेज अगर जंगो जिदाल का जरिया बन जाए, स्टेज अगर बदज़बानी का जरिया बन जाए, स्टेज ही से अगर अखलाकियात पामाल होने लग जाएं, तो उसका सीधा मतलब यह है वो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह के दीन की दावत नहीं होती। बेशक बेशक, बिल्कुल सच्ची बात है। वाह वाह वाह, बड़ी दर्दमंदी के बाद हम तक पहुंचा है। सच्ची बात है। ये सस्ती बात नहीं है कि स्टेज मिल जाए तो हम उसका मजाक उड़ाते चले जाएं। बड़ी मुश्किल से इस उम्मत का शिराजा मुत्तहिद रहा है। एक एक जोड़ के पैगंबर इस्लाम ने पाई पाई इकट्ठा करके उम्मत को तामीर किया है। इतनी आसानी से आज 200 करोड़ की आबादी तश्कील नहीं पा गई है, इसके लिए बड़े पापड़ बेले गए हैं। पैगंबर इस्लाम ने 13 साल का टाइम पीरियड मक्का की सरजमीन पर ऐसा गुजारा है कि इमामुल अंबिया की मुसलसल मेहनतों के बाद कलमा पढ़ने वालों की तादाद 40 थी। कहाँ इमामुल अंबिया महबूब खुदा, कहाँ मुसलसल दावतें, कहाँ जालिमों के जुल्म और कहाँ 40 लोगों की गिनती। लेकिन क्या कलेजा उस पैगंबर का, जिस 13 साल के टाइम पीरियड में शिकवा का एक लफ्ज ज़बान पर नहीं आता। अगरचे ताइफ वालों ने अपना काम किया, अगरचे मक्का के जाहिलों ने, जालिमों ने अपना काम किया, अगरचे घेरा तंग किया गया, अगरचे सोशल बाइकॉट किया गया, बल्कि आलम यह है कि पैगंबर इस्लाम की 2 सगी बेटियों को इसलिए तलाक दिलवाई गई कि ये एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं,
जिनके घरों में बेटियां परवरिश पाती हैं, उनका कलेजा जानता है कि बेटियों की परवरिश और बेटियों को इज्जत के साथ दूसरे घर रवाना कर देना कितना मुश्किल काम हुआ करता है। और अगर किसी की बेटियों की उम्र शादी की हो चुकी हो, शादी ना होती हो, तो माँ बाप की नींद उचाट हो जाती है। और अगर किसी की यहाँ शादियां हो चुकी हों और फिर तलाक वाक़ई हो जाए, और वो भी एक बेटे के नहीं बल्कि दो दो बेटियों के साथ ऐसा हो, तो माँ बाप पहले से बीमार ना हो तो बीमार पड़ जाएं। लेकिन ये सुलूक बरता गया, ये सुलूक इख्तियार किया गया पैगंबर इस्लाम के साथ दावत दीन के रास्ते में। उसके बावजूद पैगंबर इस्लाम की जबान पर कभी शिकवा नहीं आता। ऊंट की नापाक ओजड़ी ला दी गई है पुश्ते नबूवत पर। दुश्मनी का ये स्टैंडर्ड कहीं नजर नहीं आता। दुश्मनी करने में भी इंसान अखलाकियात का मुजाहरा करता है, कोर्ट कचहरियों में घसीट लेता है, लेकिन हल्केपन की दुश्मनी पर नहीं उतारू होता। पैगंबर इस्लाम के दुश्मन इतने गए गुजरे थे कि उन्होंने रसालतों की भी इंतहा कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद पैगंबर इस्लाम की जबान पर कभी शिकवे का लफ्ज नहीं आता, बल्कि गैरत का आलम यह है और मिशन और विजन का आलम यह है कि जब बहुत ज्यादा लालच दिया गया कि तुम्हें क्या किसी खूबसूरत हसीना से कोई शादी करना है, या तुम्हें माल और दौलत चाहिए, या तुम्हें सरदारी का लालच है, तो जाहिर सी बात है जो आदमी इमोशनल होता है और विजनरी होता है, जब उसके सामने इस लेवल की हल्की बातें की जाती हैं तो जज्बाती हो जाता है। पैगंबर इस्लाम ने उस मौके पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद ला के रख दो तब भी मैं अपने मिशन से बाज नहीं आ सकता। जब कोई इस तरह विजनरी हो, इतना मिशनरी हो, इतनी दूर तक सोचता हो, तब जाके ये उम्मत तश्कील पाती है। उसके कलेजे से पूछिए जिसने 13 साल मेहनतें की हैं और 40 लोगों ने कलिमा पढ़ा है। आज कलिमा पढ़े पढ़ाए लोग, आज मसल के आला हज़रत को मानने वाले लोग, आज हाथ दस्तबोसियां करने वाले लोग हमारी झोली में आ जाते हैं तो हम उनकी नाकदरी करते हैं, उनके वक्त का मिसयूज करते हैं और अल्लाह के रसूल की इस भोली भाली उम्मत के भोलेपन का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। हमें रसूलुल्लाह की बारगाह में चेहरा दिखाना मुश्किल हो सकता है बतौर दाइए दीन। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दावत दीन के दर्द को हमेशा मलहूज रखें। आज हमने कोई बड़े तीर नहीं मारे हैं, बल्कि किसी ने मेहनतें की थी और उसकी मेहनतों का नतीजा है कि आज तक कलिमा पढ़ने वाले कलिमा पढ़ रहे हैं। और आज भी बिफज़लिही ताला इस्लाम की रफ्तार ना मुतासिर हुई है ना मुतासिर हो सकती है। ये अल्लाह का दीन है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। जिसको बुरा लगना है लगे, जिसको भला लगना है भला लगे। इस्लाम का सूरज इसलिए है ही नहीं कि गुरूब हो जाए। इतना जरूर हो सकता है कि किसी एक खित्ते में इसे दबाने की नापाक कोशिश हो तो दूसरे खित्ते में पूरी शान के साथ उभरता है, लेकिन इस्लाम के सूरज को गुरूब होना ही नहीं है। अल इस्लाम जालू वाला जुला। हमारा काम ये बनता है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने कंधे तैयार रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये करम फरमाए कि हमारे गुनहगार कंधे तबलीग इस्लाम और दावत दीन के लिए इस्तेमाल हो सके। इसलिए अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में निहायत हसासी की जरूरत है। मौइज़त हसना से जहां दामन छूटता है, हिकमत से जहां दामन छूटता है, वहां दावत दीन बहुत दूर चली जाती है। और हो सकता है कि हमारा भोंडा अंदाज अल्लाह के दीन से बेजारी का जरिया बन जाए। एक आदमी हमारे कहने पे दाढ़ी रख ले तो पूरी जिंदगी पीठ थपथपाते हैं। अगर हमारे किरदार से, हमारी बदज़बानी से, हमारे रवैयों से बदजन होकर कोई अल्लाह के दीन से दूर होता है तो उसका जवाब अल्लाह की बारगाह में कौन देगा? जब कोई दाढ़ी रखता है तो आके स्टेज पे बता देता है कि मैंने आपके कहने पे दाढ़ी रखी है, लेकिन पिछले सब का अगर कोई आदमी बदगुमान होके जाता है तो वो इल्हाद का दाई बनता है, अल्लाह के दीन से लोगों को बेजार करता है। और वो आपके पास आके शिकवा भी नहीं करता कि आपकी शामत आमाल की वजह से मैं आपके मजहब से दूर हुआ हूं। अकबर यूं ही अकबर नहीं बना था, उसे किसी ने अकबर बनाया था। जब जब अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ होता है तो नेक नियत इंसान भी इतने घातक साबित हो जाते हैं कि अल्लाह के दीन के मस पर उतर आते हैं। ये किरदार होता है उलमा इस्लाम का किरदार। इसलिए इस सिलसिले में बहुत ज्यादा हसास होने की जरूरत है। बड़ा आसान है फजीलतें अपने ऊपर मुंतबिक कर लेना बतौर आलिम, लेकिन बड़ा मुश्किल है आलिमाना जिम्मेदारियों को निभा लेना। इसलिए सिर्फ फजीलत की बातें ना करें। जहां एक जबान पर पैगंबर इस्लाम ने एक ही जुमले में खियारुल खल्क कहा है, वहीं पर शिरारुल खल्क भी कहा है। ये दोनों पैमाने नजरों के सामने रहने चाहिए, ताकि और ना सही किसी की खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की बारगाह में जवाबदेही के लिए हम हमेशा अपने आप को तैयार रखें।
इसलिए अजीज दोस्तों, दावत दीन का काम करें, दर्दमंदी के साथ काम करें, किसी फितने का शिकार ना हो और उसूल वही बरकरार रखें जो अल्लाह के बताए हुए उसूल हैं। पहला उसूल है हिकमत का उसूल। जब भी दावत दीन का काम करें पूरी हिकमत के साथ, पूरे माहौलियात को समझने के बाद, नफ्सियात को समझने के बाद और जमाने के तकाज़ों को समझने के बाद, और जिस जमाने पर जो तकाजा मुंतबिक ज्यादा होता हो, ज्यादा एहसन साबित होता हो, वही तकाजा इस्तेमाल करें। ये तमाम बातें शामिल होती हैं हिकमत में। और जब भी बोलें तो हमारी जुबान निहायत अच्छी होनी चाहिए, हमारा मिजाज ठेठ दाहिया ना होना चाहिए। और ये मौइज़त हसना का लेवल इतना दूर चला जाता है कि अल्लाह ने एक अज़ली बदबख्त के पास दो अजीम शान पैगंबर हजरत सैयदना मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा और इरशाद फरमाया वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ए दोनों नबियों जाओ उस अज़ली बदबख्त के पास और उससे नरम बात कहना। और कि सब छोड़िए, अल्लाह को तो मालूम था कि वो नरम बात कहेंगे तब भी ईमान लाने वाला नहीं, और सख्त बात कही जाएगी तब भी ईमान लाने वाला नहीं। ये उसका लुकआउट है कि वो ईमान लाता है या नहीं लाता, लेकिन दाइए दीन की हमेशा की जिम्मेदारी है कि उसके लहजे की नरमी नहीं छूटनी चाहिए। और ये हुक्म अल्लाह के कलाम का हुक्म है और ये हुक्म दो नबियों को हुक्म है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अखलाकियात अगर इन्हीं स्टेजों से पामाल होने लगे तो मुझे लगता है कि अब हम दावत दीन का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि दीन बेजारी का काम करने लगे। इसलिए अजीज दोस्तों, ये नुक्ता निहायत शिद्दत के साथ मलहूज रहना चाहिए। और अगर कहीं मुनाजराबाजी की नौबत आ भी जाए जो कम से कम आनी चाहिए, और मैं तो नक्शबंदी होने के नाते कहूँगा मशाइख नक्शबंद इस बात के दाई रहे हैं, अमलन कोशा रहे हैं कि जहां तक जंग और जिदाल को टाला जा सकता है हिकमत से काम लिया जाए और टाला जाए। इसलिए कि जब कोई आमने सामने हो जाता है तो ईगो का मसला खड़ा हो जाता है, और ईगो के बाद में हो सकता है सामने वाले पर दावत असर ना करे, लेकिन जब तक हमने उसका ईगो हट नहीं कर दिया तब तक हो सकता है कि उसे ताबे फरमान बनाना मुश्किल ना हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं जिदाल की मुनाज़रत की नौबत आ जाए तो उस्लूब वही रहना चाहिए, अहसन, निहायत हुस्न के साथ और निहायत खूबसूरती के साथ ये काम अंजाम दिया जाना चाहिए। ये कुछ उसूली सी बातें थी जो अल्लाह के कलाम ने बयान फरमाई, और भी सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं। आज के तनाजुर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तफसीरों की ज़रूरत नहीं। नौजवानों से इतना कहना चाहूँगा, पुरफितन ज़माना है, आपसे कब्र में नहीं पूछा जाएगा कि आप जलसों में किन किन को सुनते थे, आप सोशल मीडिया पे किन को फॉलो करते थे। आपसे जरूर सवाल किया जाएगा कि आपकी जवानी कहाँ गुजरी। आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे किया। बल्कि पैगंबर इस्लाम ने तो वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, निअमतान मक़बूनुन फ़ीमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे ज़्यादातर लोग धोखा खाते हैं, तंदुरुस्ती और वक्त। जब तक ये नेमतें रहती हैं इंसान कदर नहीं करता, और दोनों ही नेमतें ऐसी हैं कि जब चली जाती हैं तो लौट के नहीं आती। इसलिए किसी की बातों पर तवज्जो देने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि अल्लाह रसूल की बुनियादी बातों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें और उसी पर फोकस रखें और अपनी ज़िंदगियों को मामकसद बनाने की कोशिश करें। अगर इसकी तफसील की जाए हज़रत बहरुल इरफान की ज़िंदगी से तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नुकूश राह मिलते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको अपने दीन का दर्द अता फरमाए ताकि हम इस दीन का भला कर सकें तो हमारी किस्मत, और अगर वो ना कर सकें तो कम से कम अल्लाह हमें ऐसा नालायक तो ना बनाए कि हमारी वजह से अल्लाह के दीन का जर्रा बराबर कोई नुकसान हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या बात है, वाह।